आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द इशू ऑफ डोनाल्ड ट्रंप हैज इम्पोज हायर परसेंटेज टैरिफ ऑन डिफरेंट कंट्री। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रंप सेकंड टर्म यूएसए के प्रेसिडेंट बने और इसी के साथ बनते ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि टैरिफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द डिक्शनरी देन लव एंड फेथ। और उन्होंने कई सारी कंट्री जैसे चाइना, कनाडा, मैक्सिको कंट्री पर टैरिफ भी इंपोज कर दिए और कई सारी कंट्रियों के लिए एक डेट फिक्स कर दी। 2 अप्रैल से कई सारी कंट्री पर टैरिफ इंपोज करा जाएगा और वो परसेंटेज मैं आपको 2 अप्रैल को प्रपोज कर दूंगा, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड थी। इंडिया को भी नहीं बख्शा, 26% इंडिया पर टैरिफ इंपोज कर दिया। सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया गया चाइना पर, इनिशियली 20% और बाद में 2 अप्रैल को 34% टैरिफ इंपोज कर दिया गया और इसी के साथ चाइना पर टैरिफ हो गया 54%। अब चाइना का रिटेलिएशन टैरिफ भी प्रपोज करा गया कि हम भी यूएसए के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाएंगे और इसी को देखते हुए ये टैरिफ के बारे में ग्लोबल इकोनॉमी मेल्ट डाउन होने लगी। इवन रिसेशन आने की कंडीशन क्रिएट हो गई। कई सारी कंट्रियों की मार्केट भी डाउन होने लगी। इवन यूएसए ने अभी प्रपोज किया कि गवर्नमेंट सर्विस यूएसए में रिड्यूस करी जाएंगी, जिसका कई सारा प्रोटेस्ट हुआ यूएसए में। अब इसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने क्या किया, ये टैरिफ का प्रपोजल वापस ले लिया फॉर 90 डेज। 90 डेज के लिए सब कंट्री को रिलीफ दे दिया एक्सेप्ट चाइना, क्योंकि इसी बीच चाइना को प्रपोज करा था अगर चाइना यूएसए के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाती है तो चाइना का टैरिफ 104% इंक्रीज हो जाएगा। बट सभी कंट्रियों का टैरिफ माफ कर दिया फॉर 90 डेज एक्सेप्ट चाइना और चाइना का टैरिफ कर दिया 125%। शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, उनका स्टेटमेंट आया कि अब मुझे नाइबर कंट्री से कोऑपरेट करना पड़ेगा। बट क्या आपको लगता है कि चाइना की जो इनिशियली पॉलिसी चली आ रही थी उसके कारण कोई नाइबर कंट्री उससे रिलेशन बनाएगी? जैसे आप जानते हो कि साउथ ईस्ट एशिया जितनी भी कंट्री है वो चाइना से डिस्प्यूट है, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी पर पूरा कंट्रोल करना चाहती है और जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं यही इशू है कि वो चाइना को कंट्री करती है। इवन इंडिया का भी इशू जानते हो, चाइना हमेशा नॉर्थ ईस्ट स्टेट को क्लेम करती रहती है, चाइना को बिलोंग करता है। इवन आपको 1962 का वार भी याद होगा और इंडिया के चाइना के रिलेशन 2020 से बिगड़ गए थे, स्टैंड ऑफ हो गया था लद्दाख में और चाइना इनिशियली एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रही थी। इवन हर नाइबर कंट्री से अपने रिलेशन बिगाड़ रही थी। अब ये कह रही है कि मैं हर नाइबर कंट्री से रिलेशन बनाऊंगी। नाइबर कंट्री क्या कोऑपरेट करेंगी चाइना के साथ?